नमस्कार, आज मैं एक ऐसी बीमारी के ऊपर चर्चा करने वाला हूँ, जिसमें पशु ज़ोर-ज़ोर से हाँफता है, नाक से, मुँह से पानी गिराता है, आँख से आँसू गिरते हैं, पशु जुगाली करना, खाना-पीना बिल्कुल बंद कर देता है। इतना ज़ोर-ज़ोर से हाँफता है कि लगता है पशु नहीं बच पाएगा। वो कौन-सी बीमारी है, कौन-सी बीमारी हो जाती है पशुओं में कि इस तरह के लक्षण पशुओं को हो जाते हैं? तो ए टू जेड जानकारी इस चैनल के माध्यम से बताऊंगा और सटीक जो ट्रीटमेंट होगा उसे भी दिखाऊंगा और एक एक ऐसा इंजेक्शन आप लोगों को बताने वाला हूं जो कि जादू की तरह काम करेगा। उसे हम जादुई इंजेक्शन उसे बोलते हैं। तो उस इंजेक्शन को भी बताऊंगा आप लोगों से कि वो इंजेक्शन का नाम क्या है। देखिए, जो भी वीडियो बनाते हैं प्रैक्टिकली रिजल्ट मिलने के बाद ही वीडियो को अपलोड करते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पशु को शुरू में कैसे हुआ, बीमारी कैसे आगे बढ़ती गई। तो जब मैंने पशुपालक से हिस्ट्री लिया तो पशुपालक ने बताया कि 10 दिन पहले से हाँफ रही थी, लेकिन कम हाँफ रही थी, चारा खा रही थी, सब चीज़ ठीक था, नाक से हल्का हल्का पानी गिर रहा था। तो पशुपालक को लगा कि ये गर्मी की वजह से हाँफ रही है, क्योंकि आजकल जो मौसम चल रहा है बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी की वजह से पशु हाँफ रहा है। तो उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिलवाया। लेकिन कल से जब पशु का हाँफना बढ़ गया, खाना पीना जुगाली करना बंद कर दी, फीवर हो गया, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे द्वारा चेकअप किया गया और चेकअप करने के बाद पशु को ट्रीटमेंट दिया गया। ट्रीटमेंट से पशु बिल्कुल ठीक हो गया। तो लक्षण इसे क्या-क्या आ रहे थे? पशु ज़ोर-ज़ोर से हाँफ रहा था, ऐसा हाँफ रहा था कि लग रहा था कि इसके अंदर से कोई पंप कर रहा है, जिस तरह इसका पेट हिल रहे थे। नथुने इसके सिकुड़ रहे थे, फूल रहे थे और आँख से आँसू, मुँह से स्राव, नाक से स्राव गिर रहा था। बराबर मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में गिर रहा था। पशु का जब हमने टेम्परेचर लिया तो टेम्परेचर 104 के पास, लगभग 104 फ़ारेनहाइट इसका टेम्परेचर आया। पशु जो है, इसमें पशु को सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसकी वजह से पशु बैठना अत्यधिक पसंद करता है और मुंह खोलकर सांस लेता है हमेशा। तो ये लक्षण है निमोनिया के। लक्षण इस तरह के पशु में यदि दिखे आपको तो समझ जाना चाहिए कि निमोनिया है पशुओं को। ये निमोनिया जो है कई प्रकार के, कई टाइप के होते हैं और कई प्रकार के इन्फेक्शन से पशुओं को निमोनिया होता है। एक होता है ड्रेंचिंग निमोनिया दोस्तों। तो ड्रेंचिंग निमोनिया पशु को कोई भी दवा पिलाने की वजह से पशु को जो दवा है फेफड़े में चला जाता है, तो उसे ड्रेंचिंग निमोनिया निमोनिया बोला जाता है। उसमें भी सेम कंडीशन पशु को देखने को मिलता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वायरल इन्फेक्शन है जिसकी वजह से होता है। कुछ कुछ ऐसे कंडीशन है जो कि पशु के पेट में कृमि हो जाते हैं। कृमियों की वजह से भी निमोनिया जैसे शिकायत उत्पन्न होते हैं, लेकिन वैसा केस बहुत कम देखने को मिलता है। लेकिन अत्यधिक जो मिलते हैं वो वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से अत्यधिक केस फील्ड में मिलते हैं। तो दोस्तों, एक और बात आपको बताना चाहूँगा। यदि पशु गर्मी की वजह से हाँफ रहा है तो पशु के नाक से उतना पानी नहीं गिरेगा, ठीक है। यदि उसको आप सुबह शाम नहलाते हैं, ठंडा मौसम में रखते हैं, उसे फुहारा देते हैं, ठीक है, और पंखा आप लोग चलाते हैं तो पशु को जो है हाँफना धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन यदि निमोनिया है तो वो बढ़ते जाएगा। आज थोड़ा हाँफ रहा है तो कल उससे ज़्यादा हाँफेगा, परसों उससे तरह तरह बीमारी आगे बढ़ती जाएगी। तो उस समय पशु को ट्रीटमेंट देना होता है। तो हमने जो इस पशु को ट्रीटमेंट दिया, अब हम आपको ट्रीटमेंट बताने जा रहे हैं कि वो कौन-कौन सा इंजेक्शन आपको देना है यदि इस तरह के इस फील्ड में मिले तो। सबसे पहले जो बेस्ट एंटीबायोटिक का हमने जो चुनाव किया है, वो सबसे पहले जो इंजेक्शन फर्स्ट इंजेक्शन लगाया वो है सेफ्ट्रियाज़ोन और टैजुबैक्टम। हमने 3375 mg को हमने इसमें 6 ml इसमें मार्कोडेक्स डेक्सामेथासोन मिक्स करके, यानी कोर्टिकोस्टेरॉइड इसमें देना अति आवश्यक है। हमने दोनों को मिक्स करके हमने इंट्रामस्कुलर हमने लगाया और हमने सुबह शाम दिया, बीडी दिया। कंडीशन सीरियस था तो हमने बीडी लगाया, पशुओं को सुबह शाम दिया। दूसरा इंजेक्शन हमने जीट हमने इसे 10 ml इंट्रामस्कुलर दिया। तीसरा इंजेक्शन बुखार के लिए और पशु हाँफ रहा है उसमें सबसे जो बेहतरीन काम करता है मैग्लूडाइन। तो मैग्लूडाइन हमने 20 ml इंट्रामस्कुलर दिया। और चौथा इंजेक्शन जो हमने दिया, जो जादुई इंजेक्शन के नाम से हम उसे बुलाते हैं और इस तरह के केस में वो जादू की तरह काम करता है, और वो इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन, जो ह्यूमन में डेरिफाइलिन लगाया जाता है। तो हमने इसे 5 एम्पुल उसे
यानी 1 एम्पूल में 2 ml आता है, तो 10 ml हमने इंट्रामस्कुलर इसे दिया और हमने सुबह-शाम इसे 2 दिन तक लगाया। बस इतना ही इंजेक्शन लगाने के बाद जो है पशु जो है 24 घंटे के अंदर पशु का जो हाँफना था धीरे-धीरे कम हो गया, बुखार भी कम हो गया। पशु जुगाली करने लगा, खाने लगा, बिल्कुल कंप्लीट हो गया। लेकिन जो हमने इसमें जो ट्रीटमेंट दिया है वो लगातार 3 दिनों तक हमने चलाया। 2 दिन तक सुबह-शाम हमने दिया और अगले दिन हमने सिर्फ एक ही टाइम सुबह में दिया, उसके बाद हमने दवाइयाँ चला दी। तो पशु जो है बिल्कुल ठीक हो गया। देखिए ये कंडीशन जो है पिछले इलाज से पहले का कंडीशन है और ये बाद का कंडीशन हम दिखा रहे हैं। इसमें पशु खा रहा है, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो पशु को बिल्कुल कंप्लीट हमने कर दिया। देखिए दोस्तों, यदि फेफड़े में यदि पानी हो जाता है पशु को और ज़्यादातर मात्रा में वो स्राव निकाल रहा है, तो उस समय और गुड़गुड़ा भी रहा है, तो उस समय आपको अगला जो इंजेक्शन है रिमोट वेट आता है फ्रूसेमाइड का इंजेक्शन, आपको 10 ml ये प्रतिदिन लगाना होता है और टाइलोसिन भी आप 20 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। लेकिन उस तरह का कंडीशन मुझे नहीं लगा, सिर्फ इतना ही 4 ही इंजेक्शन को से ही हमने पशु को ठीक कर दिया, बिल्कुल ठीक हो गया। एक और बात हम आपको बताना चाहेंगे, इंजेक्शन समाप्त होने के बाद हमने इसमें एंटीबायोटिक जो क्योरमॉक्स जो है 2-2 बोलस हमने सुबह शाम 2 दिन तक चलवाया, इंजेक्शन समाप्त होने के बाद 2 दिन तक। और ग्लूकाबूस्ट हमने 200 ml प्रतिदिन, दिन में एक ही बार हमने 200 ml ऑरली पिलवाया 5 दिन तक। और तीसरा जो है जाइम पाउडर, रूमी जाइम सबसे बेहतरीन बेस्ट आता है रूमी जाइम। तो रूमी जाइम हमने 50 ग्राम सुबह शाम सुसुम पानी में, हमने गुनगुने पानी में उसे मिलाकर पिलवाया। पशु जो है बिल्कुल कंप्लीट हो गया, अब खाना भी प्रॉपर खा रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो थैंक यू, धन्यवाद।